पाकिस्तान में अजहर मसूद ने फिर एक बार आतंकी जहर उगला है। पाकिस्तानी संगठन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की आवाज में एक ऑडियो जारी किया गया है और इस ऑडियो में मसूद अजहर दावा करता नजर आ रहा है कि उसके पास हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर मौजूद हैं। मसूद के मुताबिक ये आत्मघाती आतंकी हर वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं। किस तरह से जहर उगल रहा है, सुनिए। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। डिफेंस एक्सपर्ट ए के सिवाज साहब इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी इस बेहद अहम खबर के साथ। सिवाज साहब, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे, मसूद अजहर एक बार फिर से जहर उगल रहा है। वो कह रहा है कि हजारों की तादाद में फिदायीन है, मतलब ये हमला करने के लिए तैयार है। कहां, किस नाम पर, ये क्या संदेश देने की कोशिश आपको जो महसूस हुआ? और देखो, सच्चाई यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जब हमने ये नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए तो उसमें आप लश्कर तोबा और हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद का पूरे के पूरे कैंप बर्बाद और मसूद अजहर का जो फैमिली थी 14 मेंबर वो सारे मारे गए थे भावलपुर में जब हमने किया था। तो ये सच्चाई है। अभी ये तड़प रहा है और ये बार बार ये कह रहा है कि 1000 से भी ज्यादा तादाद के अंदर फिदायीन रखे हुए हैं। वो तो भारत को पता है कि इतने पाले हुए हैं, पोसे हुए हैं, इनको रेडिकलाइज करके 1000 के करीब बिठा रखे इन्होंने लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग एरिया में। भारत इसको जानता है क्योंकि पाकिस्तान, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और ये सच्चाई है कि वहां पर पाकिस्तान की फौज इनको पालती है, पोसती है, एक नर्सरी है आतंकवाद की। और दुख की बात यह है खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और इनको फिदायीन बना के भारत के अंदर झोंका जाता है। और ये फिर 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहते, इनको फिर वो बेहतर नूर जो है वो मिल जाती है ऊपर जाके। सच्चाई यह है पाकिस्तान इनको झूठ बोलता है, इनको गलत चीजें सिखाता है, रेडिकलाइज करता है और भारत में भेजता है। मुझे तो लगता है इस टाइप के जो वीडियो हैं जो पता लगता है तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाल देना चाहिए। और यही नहीं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक प्रकार टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक ही चीज एक्सपोर्ट करता हुआ है आतंकवाद। देखो, जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, आज वो 87 टेररिस्ट वो हैं, या तो वो पाकिस्तान के हैं या उसकी रूट्स पाकिस्तान से। तो सच्चाई है ये पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। ये भारत में ही नहीं भेजता आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, ये जो एक प्रकार ईरान में भी भेजता है, अफगानिस्तान में भेजता है, और यही अल-कायदा और आईसिस का भी अब गढ़ बनता जा रहा है। यानी सिवाज साहब, आप जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारत के लिए तकलीफ नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए तकलीफ का केंद्र हो चुका है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। आनंद, ये जो संदेश है ऐलानिया तौर पर मसूद जो कह रहा है, क्या ये आने वाली किसी रणनीति का भी खुलासा है कि भविष्य को लेकर के कोई आशंका, जब इतनी बड़ी तादाद में फिदायीन उसने तैयार किए हुए हैं?
देखिए प्रशांत, मौलाना मसूद अजहर की ये गीदड़ भभकी ज्यादा नजर आ रही है, बौखलाहट ज्यादा नजर आ रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के 10 से ज्यादा लोगों को मारा गया था, जैसे कि बहावलपुर और लश्कर के हेडक्वार्टर को भारत की एजेंसियों ने तबाह कर दिया था। और अगर आप जिस तरह से ये ऑडियो जारी किया गया है, अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो जम्मू कश्मीर में ना के बराबर फॉरेन टेररिस्ट और लोकल टेररिस्ट बचे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट में लगभग सारे फॉरेन टेररिस्ट और जो लोकल टेररिस्ट है उनका खात्मा कर दिया गया है। और लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन घाटी में लगातार जारी है, जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी कार्रवाई होती है उसको नस्त नाबूद किया जाए। और यह ऑडियो सीधे तौर पर यह बौखलाहट दिखाता है कि जो जैश ए मोहम्मद है वो पूरी तरह से अभी भी मजबूत है और अपने लोगों को एक तरीके से रीयूनियन करने की जो है वो ये जो मौलाना मसूद अजहर है वो कोशिश कर रहा है। क्योंकि 2019 में मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर में एक हमले में बाल बच गया था, उसके बाद से उसकी तस्वीर किसी ने नहीं देखी है। लेकिन वो लगातार अपने बिल से इस तरह की गीदड़ भभकी जो है अपनी तंजीमों को और अपने आतंकी संगठनों को रीयूनियन करने के लिए एक करने के लिए लगातार इस तरह से जारी करता है। यानी खुद तो ये छिपा रहा है, डर के मारे कहीं भी बाहर नहीं आ रहा, ऑडियो क्लिप रिलीज हो रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की ये गीदड़ भभकी भी, लेकिन ये बौखलाहट भी। इसी बात साहब, लेकिन जो आप लगातार सुन रहे हैं, जो कुछ वो कह रहा है वो सब अल्लाह के नाम पर, यानी आवाम को जिस तरह के लाले पड़े हुए, ना खाने मिल रहा है, ना गाड़ी है, ना घर है, ना नौकरी है, उन सब चीजों का हवाला दे रहा है। कह रहे हैं कि अल्लाह से ये सब नहीं मांगते। यानी अब पूरी दुनिया को अपने मजहब के नाम पर, अल्लाह के नाम पर ही इसी तरह से बरगलाकर टीम तैयार की जा रही है। देखो, सच्चाई यह है प्रशांत, यही तो रेडिकलाइजेशन है। ये एक ऐसा रेडिकलाइज कर देते हैं एक इंसान को कि उसको कोई भी चीज सूझती नहीं, बस वही है कि उसने आतंकवाद करना है और वो बेहतर नूरों के पास पहुंचना है। और मुझे लगता है ये एक बड़ी दुख की बात है, वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान अभी भी करता जा रहा है, ये एक फैक्ट्री बन गया है। ये जो बात कर रहे थे अभी अपने आनंद, ये सच्चाई, वहां पर मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही ब्रिगेड कमांड की है। ये सच है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड इतना पुख्ता है, जो भी ये आतंकवादी ट्राई करते हैं भारत में घुसने की, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिया जाता है। अगर वो कुछ बच भी जाते हैं, आज 30 से 40 से ज्यादा आतंकवादी नहीं हैं वैली फ्लोर में, उनको मैं लगता है अगले 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। उनकी जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म होगी। और ये जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन करके गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं, इनको झूठ बोल के बातें बताते हैं। आप अगर ये सच्चाई है तो आप, मैं पीओजे का बताता हूं। हाँ। अभी मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जागर, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग सड़कों पे थे, चक्का जाम और शटर डाउन था। वो कहते हैं कि हमें तो आप सेकंड क्लास सिटीजन मानते हो, भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां निकल गया, वो भारत में मिलना चाहते हैं। असलियत ये है, ये मसूद अजहर झूठ बोलता है। ये मसूद अजहर अपने लोगों को झूठ बोलने किस लिए, क्योंकि इसका जो 12 से 14 जो लोग थे इसके फैमिली मेंबर मारे गए। आज वो आतंकवाद जो है इनको खाप, यानी ये बौखलाहट भी है, ये इसकी बौखलाहट है कि किस तरीके से भारत ने घुस करके बदला लिया उन लोगों से। लेकिन सिवात साहब, जो सबसे आम बात है वो ये कि आप कह रहे हैं कि गरीबों को बरगलाकर इस तरह से वो सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं देश में, दुनिया में, कि किस तरीके से प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स इसी काम में लगे हुए हैं। अब वो इलिटरेट नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। अब तो डॉक्टरों की एक बड़ी खेप पूरी दुनिया के सामने ऐसा करते नजर आई। ये कैसे हो रहा है फिर आखिर, और वो भी मजहब के नाम पर? हाँ बिल्कुल, देखो ये व्हाइट कलर टेररिज्म है, ये एक नया है हाइब्रिड वारफेयर का। और वो स्पेशली भारत के अंदर है कि भाई जिन लोगों के पास सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो ऐसी क्या वजह है वो आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। और ये बिल्कुल एक कॉज ऑफ कंसर्न है और ये भारत के लिए चैलेंज है, क्योंकि उन पे तो आप एक डॉक्टर पे कभी शक भी नहीं कर सकते। डॉक्टर जान देता है, जान बहुत देता बड़ी नहीं। बात आप कह रहे हैं साहब कि किस तरह के हालात बन गए। लेकिन आनंद, आगे किस तरह की आशंका, जो कोई और रिपोर्ट ताजा अपडेट के तौर पर आपके पास पहुंची हो? देखिए प्रशांत, भारत की खुफिया एजेंसियों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें कि जो मौलाना मसूद अजहर की जो बहन है उसे जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है उसका प्रमुख बनाया गया था कुछ दिनों पहले। और बाकायदा उस मीटिंग की कई तस्वीरें जो है वो भी सामने आई थी। लेकिन जो भारत की खुफिया एजेंसी को अब ताजा इनपुट मिला है कि बांग्लादेश के अंदर भी जो जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है उसमें करीबन 200-300 महिलाओं को रिक्रूट किया गया है जैश ए मोहम्मद की तरफ से। और उसमें जैश के कई
आतंकवादी जो है और वो ये एक बांग्लादेश बहुत में बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बांग्लादेश में भी इसी तरह की हरकत और रिक्रूटमेंट वहां महिलाओं की जा रही है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया सिवात साहब, आपका भी, आनंद आपका भी।